शिव समान दाता नहीं विघ्न निवारण हार, लज्जा मोरी राखिए नंदी के असवार। बोलो कैलाशपति महादेव की जय हो। आज भादवे मास की दूज है, शुक्ल पक्ष की। बोलो बाबा रामदेव की जय हो। गाज माता की कथा, आज आपको गाज माता की कथा सुना रही हूँ। गाज माता का पूजन, यह पूजन भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को होता है। इस दिन कुल देवता का पूजन करते हैं और कच्ची रसोई बनाते हैं। पूजन करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरित कर पूजन करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरित कर दें। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय करें। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्रांकन करती है। चित्र में एक मड्डी बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान करा देते हैं। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इस मड्डी पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज में से सुरक्षा दर्शाई जाती है। यही गाज बीज का पूजन है। गाज माता का व्रत, पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई अच्छा दिन व तिथि देखकर करती है। पूजा में मिट्टी के भील भीलनी बनाने चाहिए। एक बच्चा बनाना चाहिए। भील भीलनी के सिर पर टोकरियां रखनी चाहिए। एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ्य दें। गाज माता की कहानी। एक राजा और रानी थे, उनके संतान न थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गई। एक भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी। जब वह राजा के घर आया तो देखा कि वहाँ पर शोर हो रहा है कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। जब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया। तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे की 2 कढ़ाई बोली थी जो नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो। मैंने जितनी बोली थी उससे दुगनी कढ़ाई करूँगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उज्जमन करूँगा। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उज्जमन करें। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया वह भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसा सबको दे। अब गाज माता की दूसरी कहानी। भादवा का महीना आया, अनंत का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहाँ वे पूजा कर रही थी वहाँ एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रही हो। परियां बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है। परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी से ऐसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी, देखे तो कपड़े बदल गए। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है, मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलवाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है। भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत करूं क्या। भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे बनाऊं, बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, कांकरिया कसार व मोगरिया भगत खा लेना।
रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। राते को 12 बजे पालने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों ही खोज शुरू हो गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली भीलनी की बताएगी। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी ने फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश थे। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुत्रियों को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। बोलो गाज माता की जय। इस दिन रोट ही खाना चाहिए, साथ में दही, सब्जी, घी, शक्कर कुछ भी हो सकता है। बोलो गाज माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।